जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा 2025 के बारे में, खास तौर पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के उन उम्मीदवारों की जिनकी जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहला 6 नवंबर को हो चुका है, दूसरा 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। AIMIM ने इस बार 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और इनमें से कई सीटों पर पार्टी का दबदबा साफ नजर आ रहा है। चलिए एक एक करके देखते हैं उन सीटों और उम्मीदवारों को जहां AIMIM की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे पहले बात करते हैं अमोर विधानसभा सीट की। यहाँ से AIMIM के दिग्गज नेता अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने 52,515 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार भी उनका आधार मजबूत है और स्थानीय समर्थन से लगता है कि ये सीट AIMIM के खाते में ही जाएगी। अगली सीट है बहादुरगंज। यहाँ से AIMIM ने तौसीफ आलम को टिकट दिया है। तौसीफ आलम पहले कांग्रेस से लड़ चुके हैं और 4 बार बहादुरगंज से विधायक रह चुके हैं। 2020 में वो कांग्रेस से लड़े थे और AIMIM के प्रत्याशी अंजार नईमी से हार गए थे, लेकिन अब AIMIM के साथ हैं। उनके अनुभव और लोकल प्रभाव से ये सीट पक्की लग रही है। अब कोचाधामन विधानसभा, यहाँ सरवर आलम AIMIM के उम्मीदवार हैं और विधायक इजहार अस्पी का उन्हें समर्थन मिला है, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। इसलिए यह सीट भी AIMIM के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। ढाका विधानसभा से AIMIM ने एक सरप्राइज दिया है। हिंदू उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह को टिकट दिया। इस स्ट्रेटेजी से पार्टी गैर मुस्लिम वोटर्स को भी आकर्षित कर रही है और यहाँ जीत की अच्छी संभावना है। 22वीं सीट पर गुलाम सरवर AIMIM के प्रत्याशी हैं। ये इलाका पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है और 2020 के ट्रेंड से लगता है कि ये सीट AIMIM के खाते में ही रहेगी। सिवान विधानसभा से मोहम्मद कैफुर बंटी मैदान में है। वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के करीबी हैं और इसी वजह से लोकल सपोर्ट जबरदस्त है। सिवान में AIMIM की जीत यहाँ से तय लग रही है। बलरामपुर से AIMIM के प्रवक्ता और युवा नेता आदिल हसन उम्मीदवार हैं। उनका पारिवारिक दबदबा है और युवाओं में अच्छी पकड़ है। युवा वोटर्स की वजह से ये सीट AIMIM को मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 8 विधानसभा यहाँ मुर्शिद आलम को टिकट मिला है। 2020 में AIMIM ने यह सीट जीती थी और इस बार भी स्थिति मजबूत है। जीत की संभावना बहुत हाई है। ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन AIMIM के प्रत्याशी हैं। यह सीट भी पार्टी के लिए फेवरेबल लग रही है। लोकल डायनामिक्स से जीत पक्की। और आखिर में गोपालगंज से अनस सलाम मैदान में हैं। वो दिवंगत नेता असलम मुखिया के बेटे हैं जिनकी हत्या हो चुकी है। भावनात्मक अपील और फैमिली बैकग्राउंड से ये सीट AIMIM के खाते में जाती दिख रही है। ये हैं वो प्रमुख सीटें जहां AIMIM मजबूत स्थिति में है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं।